गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और एकदम जबरदस्त होंगे। सबको राधे राधे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के क्लास में हम जो है एसएससीजीडी का मिक्सर एंड एलिगेशन से जितने टाइप बन सकते हैं हर टाइप्स का क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। और जो लोग इस बार एसएससीजीडी का एग्जाम देने वाले हैं, जो फरवरी के लास्ट वीक में होने वाला है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ये क्लास जो है वनडे एग्जाम की, अगर आप रेलवे, एसएससी, बैंकिंग ये चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका थोड़ा सा वीक है मिक्सर एलिगेशन, तो हम कोशिश करेंगे कि हर टाइप्स का क्वेश्चन जो है आपका क्विक रिवीजन हो जाए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये जो है सबसे बेसिक क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें 8.30 प्रति किलोग्राम वाले चावल को 5.30 प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ मिलाया जाता है, तो 6.3 प्रति किलोग्राम चावल का मिश्रण प्राप्त हो जाता है। तो देखिए मिक्सर एलिगेशन में हम क्या करते हैं कि एक पहला चावल है, उसकी जो कीमत है 8.3 प्रति केजी है, और एक दूसरा चावल है जिसका जो रेट है 5.3 प्रति केजी है। और दोनों को आप मिला दीजिएगा, एक अच्छी क्वालिटी वाला और एक लो क्वालिटी वाला। जैसे मान लीजिए कि दो तरह के चावल को मिलाते हैं, मान लीजिए कि एक का है कीमत 50 रुपए प्रति केजी और एक का 100 रुपया प्रति केजी। तो मिक्सर एलिगेशन में आपको पता है एलिगेशन हम यहाँ पे लगाएंगे। और जब दोनों क्वालिटी वाले चावल को जब हम मिक्स करेंगे, तो आपका जो इसका रेट होगा प्रति केजी, वो दोनों के बीच में होगा, 50 और 100 के बीच में होगा। ऐसा नहीं है कि 100 से ज्यादा होगा या फिर 50 से कम होगा, दोनों के बीच में होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए सबको पता है कि एलिगेशन मेथड लगाएंगे। और एलिगेशन मेथड हम लोग कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे जो है इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो पहला चावल है उसका जो कीमत है 8.3 प्रति केजी है, तो यहाँ पे 8.3 लिखेंगे। और दूसरा जो केजी चावल है उसका रेट जो है 5.3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5.3। और दोनों चावल को हम मिक्स करिएगा, तो मिक्सर जो बनता है उसका जो कीमत है वो आपका 6.3 रुपया प्रति केजी हो जाता है। तो 6.3 यहाँ पे बीच में लिखेंगे। अब क्या करते हैं कि दोनों का जो डिफरेंस है 6.3 का और 5.3 का, इसका डिफरेंस हो जाएगा आपका 1। और ये दोनों का अगर डिफरेंस कीजिएगा तो 8.3 और 6.3 का, तो डिफरेंस हो जाएगा। तो यानी कि दोनों केजी का, यानी इस रेट वाला जो चावल था, अगर 1 केजी लेंगे तो इस रेट वाला चावल हम कितना लेंगे, 2 केजी लेंगे। ठीक है, तो यही रेशियो पूछ रहा था कि दोनों चावल को आप किस अनुपात में मिलाइएगा कि जो मिक्सर बनेगा, उसका जो मिश्रण जो बनेगा, उसका जो रेट होगा वो 6.3 केजी होगा। तो इसका क्या आंसर होगा, 1.2 के अनुपात में आपको मिलाना होगा। हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। और आपका जो ये दूसरा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें 8.3 रुपए प्रति केजी वाले चावल को 5.3 केजी चावल के साथ मिलाया जाए, तो 6.3। ये लग रहा है कि सेम क्वेश्चन है ना, एक ही क्वेश्चन दो बार आ चुका है। ठीक है, इसको हम लोग हटाते हैं, सेम क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन एसएससीजीडी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक दूध वाले ने 45 लीटर दूध खरीदा, 45 लीटर दूध खरीदता है और 15 लीटर पानी मिलाता है उसमें। बताइए, ऐसा भी ग्वाला होता है कि 45 केजी खरीद रहा है, 45 लीटर आपका दूध खरीद रहा है और उसमें जो है 15 लीटर जो है पानी मिला दे रहा है। यानी कि अगर 3 के रेशियो में अगर उसके पास दूध है, तो 1 के रेशियो में वो पानी मिला दे रहा है ना। तो कह रहा है कि यह मिश्रण का प्रति लीटर मूल्य जो है 50 रुपया हो जाता है। तो प्रति लीटर दूध की लागत मूल्य क्या है? यानी कि प्रति लीटर कह रहा है कि दूध की जो लागत है। अब देखिए एक चीज हम आपको बताते हैं कि अगर आपका जो मान के चलिए कि मैंने इस क्वेश्चंस में मैंने बताया था कि देखिए इस वाले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं कि यदि पहले चावल का जो कीमत था 8.3 था यहाँ पे, और दूसरा जो चावल था ये लो क्वालिटी का था और इसका जो कीमत था ये 5.3 था। क्लियर? और दोनों चावल को आप मिलाया तो उसका जो एवरेज जो आया कीमत, वो 6.3 आया। तो ये दोनों का डिफरेंस जो है हम यहाँ लिखते हैं और इस दोनों का जो डिफरेंस है हम यहाँ पे लिखते हैं। क्लियर है? तो इसी तरह से आप क्वेश्चन में आइएगा, ये जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। तो कह रहा है कि एक जो दूध वाला है 45 केजी, यानी कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो है यहाँ पे, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा। यहाँ पे जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, यहाँ पे मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, यदि मिल्क आपका 45 केजी है, तो आपका जो पानी इसमें मिला रहा है कितना मिला रहा है, 15 लीटर मिला रहा है। यानी कि रेशियो की अगर बात कीजिएगा, तो अगर ये 3 लीटर है तो ये 1 लीटर इसमें पानी मिला दे रहा है। इसके कारण ये क्या हो रहा है कि मिश्रण का जो मूल हो जा रहा है, यानी पानी और दूध का जो मिश्रण बन रहा है उसका जो मूल है, ये आ जा रहा है आपका 50। ठीक है ना।
देखिए 3:1 के अनुपात में मिला रहा है, तो जो मिश्रण बन रहा है पानी और दूध का, उसका जो वैल्यू आ जा रहा है, उसका जो कीमत है 50 रुपए प्रति लीटर आ जा रहा है ना। तो कह रहा है वही चीज कह रहा है कि पहले जो दूध मिला था, यानी कि पहले जो था प्योर आपका दूध था, तो प्रति लीटर दूध का लागत मूल्य क्या है। तो सिंपल सा चीज है कि पानी जो आप मिलाए होंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि बिस्लरी वाटर मिला दिए होंगे खरीद के, ठीक है। 20 रुपए लीटर वाला पानी तो मिलाए नहीं होंगे। सिंपल, अगर क्वेश्चंस में नहीं दिया हुआ है तो ये तो फिक्स है कि पानी जो मिलाया होगा वो टंकी का पानी होगा, यानी कि 0 रुपया में खरीदा होगा। और पहले जो दूध का कीमत होगा वो 50 से ज्यादा होगा, ठीक है। तो 33.23 तो किसी कीमत पे नहीं होगा। 34.34 तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, ठीक है। क्योंकि पानी और दूध को मिलाने के बाद जो कीमत हो रहा है वो 50 रुपए प्रति लीटर हो जा रहा है। तो ये फिक्स है कि पहले जो प्योर दूध था उसका कीमत 50 से ज्यादा ही होगा, 50 से कम नहीं होगा। 61 सही 2/3 हो सकता है, या 66 सही 2/3 हो सकता है। तो देखिए, मैंने आपको पिछले के जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे बताया कि ये दोनों का डिफरेंस हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, और ये दोनों का डिफरेंस जो है यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये जो 1:2 यहाँ पे 2 आया था, ठीक है, ये रेशियो जो आया था 1:2 आया था। और जो मिक्स किया था दो तरह का चावल, यहाँ पे हमने लिखा था 6.3। तो देखिए यही चीज दिया हुआ है कि मिल्क है पहले से इस वाले क्वेश्चन में 3 के रेशियो में, और पानी जो है 1 के रेशियो में। और पानी का जो कीमत है वो क्या है, 0 रुपया कीमत है। क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो ये फिक्स है कि पानी फ्री में लाया होगा वो, ठीक ना। तो आपसे पूछ रहा है कि पहले जो दूध था उसका कीमत क्या रहा होगा। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है यहाँ पे लिखेंगे, और ये 3 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर। तो ये मान लीजिए यहाँ पे 3 आ गया, और ये यहाँ पे 1 आ गया, ठीक ना। और यही जो 50 और 0 के जो बीच में गैप है वो 50 का गैप है। तो यहाँ पे 3 का वैल्यू आपका हो गया 50, 3 का वैल्यू 50। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50/3 हो जाएगा। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50/3 हो जाएगा। यानी इसका जो कीमत है, पहले दूध का जो कीमत है 50 + 50/3, ठीक ना। देखिए 50 + 50/3, दैट मीन्स 3 अगर एलसीएम लीजिएगा तो 50 × 3 कीजिएगा तो 150, और 50 कितना हो जाएगा, 150 + 50, दैट मीन्स 200/3। और 200/3 इसको काटिएगा तो कितना मर्त में कटेगा, 66 मर्त में कटेगा। 66 सही 2/3, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2, यानी कि पहले जो दूध का कीमत था वो 66 सही 2/3 रुपया की कीमत पे था प्रति लीटर। देखिए एक बार फिर से हम समझाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा ये आगे का क्वेश्चन है कि यहाँ पे 3 के अनुपात में यहाँ पे दूध है, और 1 के अनुपात में पानी मिला रहा है। तो सिंपल सा चीज है कि दोनों को मिक्स करिएगा, तो पहले जो मिल्क का कीमत था उससे कम कीमत प्राप्त होगा। तो मान लीजिए कि दोनों को मिलाने के बाद जो दूध का कीमत हो रहा है वो 50 रुपए प्रति क्या हो जा रहा है, लीटर हो जा रहा है। और पानी जो मिलाया था वो 0 रुपया में इसने खरीदा था नहीं, 0 रुपया में ये लाया था, इसका तो कोई कीमत होगा नहीं। तो अब मैंने बताया कि ये 3:1 है, ठीक है। तो ये 3 यहाँ पे आएगा, ये 1 यहाँ पे आएगा। ये मैंने आपको अभी यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन समझाया है, देखिएगा कि ये इस दोनों का डिफरेंस जो है ये आता है रेशियो में, और ये दोनों का जो डिफरेंस है यहाँ पे आ जा रहा है रेशियो में, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आया 3 का वैल्यू रेशियो में 3 है, और यहाँ पे डिफरेंस 50 और 0 का कितना है, 50 का डिफरेंस है। तो 3 का वैल्यू हो जाएगा 50, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 50/3 हो जाएगा। तो पहले जो दूध का कीमत था 50 से 1 के अनुपात में ज्यादा, और 1 का वैल्यू कितना है, 50/3 है। यानी कि उसकी कीमत रही होगी 50 + 50/3। तो आपकी आंसर कितनी आई, 66 सही 2/3%। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि 10 रुपया प्रति लीटर का मिश्रण प्राप्त करने के लिए 15 रुपया प्रति लीटर वाले दूध में पानी किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, ठीक ना। यानी कि आपका जो है 15 रुपये लीटर के हिसाब से मान के चलिए कि दूध है, और जो है आप कह रहे हैं कि पानी को किस अनुपात में मिलाइएगा कि 10 रुपये प्रति लीटर हो जाए। यानी कि मिश्रण जो बन रहा है पानी और दूध का, उसका जो वैल्यू है वो 10 रुपया प्रति लीटर है। और आपका जो है कह रहा है कि दूध में पानी किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। दूध में पानी मिला रहा है, ठीक है, पानी में दूध नहीं, ठीक है। पानी में दूध मिलाइएगा ना तो वो बिकेगा ही नहीं मार्केट में, बहुत ज्यादा पानी पानी दिखने लगेगा, ठीक है ना। तो हमेशा क्या किया जाता है कि दूध में पानी मिलाना होता है, यानी दूध का जो क्वांटिटी होगा वो ज्यादा होगा पानी से, है ना। तो मिक्सर जो बन रहा है उसका जो वैल्यू है, उसका जो कीमत है 10 रुपया प्रति लीटर कह रहा है। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 रुपया प्रति लीटर का मिश्रण प्राप्त करने के लिए 15 रुपया प्रति लीटर वाले दूध में पानी किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए।
तो आपका जो पहले दूध का कीमत है ये 15 था और पानी का जो कीमत होगा वही 0 रुपया में पानी लाएगा, ठीक है। पानी का कोई कीमत नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है कि इतना रुपये प्रति लीटर के हिसाब से पानी खरीद के ला रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे 0 लेंगे, तो यहाँ पे 10 का और 0 का जो डिफरेंस होगा कितना होगा, 10 होगा। और 15 का और 10 का डिफरेंस यहाँ पे 5 होगा। अगर रेशियो की बात कीजिएगा तो 1:2, यानी पानी अगर 1 के अनुपात में मिलाइएगा, देखिए ये पानी था आपका, तो 1 के अनुपात में, और दूध कितना के अनुपात में मिलाइएगा, 2 के अनुपात में, तो 1:2 होता। अगर क्वेश्चन में कहता है कि दूध में पानी किस अनुपात में मिलाइएगा, तो 2:1 यहाँ पे आंसर होता, यानी कि दूध 2 के रेशियो में और पानी जो है 1 के रेशियो में, यानी आधा जो है पानी मिला देना है और आधा जो उसमें रहेगा वो क्या रहेगा, दूध रहेगा। क्लियर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका जो है ये क्वेश्चन देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक कंटेनर में 36 लीटर पानी है, इस कंटेनर से 6 लीटर पानी निकाला जाता है और उसकी जगह तेल डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बाय दोहराई जाती है, तो कंटेनर के अंदर कितना पानी है। तो इस तरह का क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसका एक फॉर्मूला भी है और डायरेक्ट मेथड भी है। इस तरह का आप बहुत सारा क्वेश्चंस आप देखे होंगे, जैसे मिक्सर एलिगेशन में जनरली क्वेश्चन पानी और दूध का ही होता है और एक अल्कोहल और पानी का होता है, ठीक है। मान लीजिए जैसे एक क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक जो है मान के चलिए कि शराब की दुकान में जो नौकर रहता है, ठीक है, एक बियर का ही बोतल मान लीजिए या विस्की का बोतल जो है, उसमें से एक ठेपी मान के चलिए कि पी जाता है और उसके जगह पर पानी मिला देता है और ये प्रक्रिया 2-3 बार दोहराता है, तो लास्ट में उसमें जो ओरिजिनल अल्कोहल है वो कितना बचेगा। इस तरह का क्वेश्चंस भी बहुत बार आया है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि 36 लीटर जो था ये आपका पानी था, ठीक है, 36 लीटर पानी था और उसमें से ये क्या कर रहा है कि 6 लीटर पानी निकाल दिया जाता है और उसकी जगह पर तेल डाल दिया जाता है। तो यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई गई, तो कंटेनर के अंदर कितना पानी है। तो देखिए स्टार्टिंग में आपकी पानी थी और 6 लीटर पानी निकाल करके उसके जगह पर तेल डाल दिया जाता है। तो ये जो फॉर्मूला है F इजकल टू, यानी फाइनल जो क्वांटिटी होगी F इजकल टू इनिशियल इंटू 1 माइनस इनपुट आउटपुट बटा में टोटल के पावर n यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए इस फॉर्मूला को समझिए कि F क्या है और I क्या है। यहाँ पे जब भी ये फॉर्मूला लगेगा तो देखिए जब भी ये फॉर्मूला लगेगा, जैसे इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आपका जो है पानी है, ठीक है, 36 लीटर पानी है और 36 लीटर पानी में 6 लीटर पानी आप निकालिएगा बाबू, तो 6 लीटर पानी निकालिएगा और उसके जगह पर तेल डाल दीजिएगा, तो पानी का जो क्वांटिटी पहले था उससे कम होगा और तेल का क्वांटिटी तो स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं था क्योंकि इसमें 36 का 36 लीटर पानी था। तो बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजिंग होता है। ये फॉर्मूला तेल के लिए नहीं लगेगा, ये हमेशा उसके लिए लगेगा जिसकी क्वांटिटी जो है कम हो जा रही है, ठीक है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में पानी का क्वांटिटी कम हो रहा है, क्योंकि 6 लीटर पानी निकालिएगा और उसके जगह पे तेल डालिएगा, फिर 6 लीटर उसमें से निकालिएगा और उसके जगह पे 6 लीटर तेल डालिएगा, तो पानी का क्वांटिटी पहले जितना था अब जो है लास्ट में कम होगा। तो जिसकी क्वांटिटी कम होगी उसके लिए फॉर्मूला लगेगा, यानी फाइनल जो वैल्यू होगा वाटर का वो होगा इनिशियल वैल्यू, और इनिशियल वैल्यू आपकी कितनी है, ये है आपकी 36 और 1 माइनस ये इनपुट आउटपुट लिखे हैं, यानी कि 6 लीटर पानी निकाल रहा है और उसके जगह पे 6 लीटर क्या कर रहा है, डाल रहा है, तो यहाँ पे 6 रखेंगे और टोटल पहले कितना था, 36 था, तो ठीक है वैल्यू हम 36, यानी टोटल कितना लीटर था पानी, 36, और ये प्रक्रिया जो है 2 बार दोहरा जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 36 हो जाएगा और 1 माइनस ये 6 मर्द में कटेगा, 6 के 36, तो 1/6 और पावर 2 करिएगा यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका जो फाइनल जो वाटर का वैल्यू आएगा ये 36 इंटू 1 माइनस 1/6 करिएगा, 6 अगर एलसीएम लीजिएगा तो 5/6 हो जाएगा, तो 5/6 और इंटू 5/6 जो कि पावर 2 है आपका, 6 के 36, तो आपका कितना पानी बच गया, ये 25 लीटर। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। आते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को आप शॉर्टकट में भी बना सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। ये चीज तो समझ में आ गया होगा। मैंने ये जो फॉर्मूला लिखा है कि फाइनल जो वाटर का वैल्यू होगा वो होगा इनिशियल वैल्यू और इनटू 1 माइनस इनपुट या आउटपुट। इनपुट आउटपुट इसलिए लिखे कि सेम अगर 6 लीटर पानी निकाल रहे हैं तो 6 लीटर ही इस तरह के क्वेश्चंस में तेल डालना होता है।
तो इनपुट और आउटपुट का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा, बटा में टोटल और पावर n, मतलब जितनी बार ये प्रक्रिया दोहराई जाएगी वो वैल्यू रखेंगे। जैसे 2 बार दोहराई जाएगी तो 2 लिखेंगे, 3 बार दोहराई जाएगी तो 3 लिखेंगे। क्लियर। और इसमें जो है ना, इसका जो यूनिट होता है, इसका और इसका सेम होता है, और इसमें इसका और इसका यूनिट सेम होता है, ये चीज याद रखिएगा। अब देखिए इसको शॉर्टकट में बनाते हैं। जितना जो है पानी निकाला जा रहा है और उसके जगह पे जितना तेल डाला जा रहा है, यानी 6 लीटर है, तो 6 को आप ऊपर लिखिए और नीचे में कितना में 36 लीटर में, या डेट मीन्स 1/6, यानी 6 लीटर पानी था तो उसमें से 1 लीटर पानी निकाला जा रहा है और उसके जगह पर क्या हो रहा है, 1 लीटर जो है तेल डाला जा रहा है। यानी कि पहले अगर 6 लीटर पानी है तो 1 लीटर निकालिएगा पानी और उसके जगह पे तेल डालिएगा तो अब हो जाएगा 5 लीटर क्या पानी। और फिर ये प्रक्रिया 2 बार दोहराई जा रही है तो 2 बार लिखिए, 6 से 5, 6 से 5, अब 6 के 36, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो 25 आ जाएगा। यानी डेट मीन्स अगर पहले जो है पानी 36 लीटर था तो अब जो है पानी लास्ट में कितना बच जाएगा, 25। तो इस तरह से डायरेक्ट आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी एसएससी 23 फरवरी 2024 की तीसरे शिफ्ट में पूछा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात जो है 8:21 है। 8:21 है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें से दूध पानी से 26 लीटर अधिक है। अब देखिए ये जो अनुपात दिया है, ये वाटर है 8 के अनुपात में और मिल्क है 21 के अनुपात में। यदि इसमें दूध और पानी से 36 लीटर अधिक है, देखिए बाबू यहाँ पे कितना अधिक है, तो 13 अधिक है। 13 का वैल्यू क्या होगा, 26, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 का वैल्यू हो जाएगा 2। तो कह रहा है कि मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, तो दूध की मात्रा कितनी है 21, तो 21 इंटू 2 कीजिएगा तो 42। इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग मुंजबानी बना सकते हैं, है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये जो है आपका अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दूध और पानी के मिश्रण में 18 भाग दूध है और 8 भाग पानी है। ठीक है, अगर 18 भाग मिल्क है और 8 भाग पानी है, यानी कि जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 18:8 है। और इसकी बात कह रहा है कि मिश्रण का कितना अंश निकाल करके उसके स्थान पर पानी डालना चाहिए। पानी डालना है और पानी डालना चाहिए ताकि मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात जो है बराबर हो जाए, यानी कि लास्ट में जो अनुपात हो जा रहा है 1:1 हो जा रहा है। तो ये सेम फॉर्मूला लगाएंगे, फाइनल जो वैल्यू होगा ये होगा इनिशियल वैल्यू इंटू 1 माइनस इनपुट आउटपुट बटा में टोटल के पावर n लिखेंगे। तो यहाँ ये जो है प्रक्रिया एक बार अपनाई जाती है, एक बार की जाती है, तो पावर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, है ना। अब देखिए, और इस फॉर्मूला में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, ये फॉर्मूला उसी चीज के लिए लगाएंगे। जैसे यहाँ पे पानी और दूध है, ठीक है, मिक्सर में, और कह रहा है कि मिक्सर में कितना अंश निकाल कर उसके स्थान पर पानी डाला जा रहा है। तो पानी डाला जा रहा है तो सिंपल सा चीज है कि दूध का जो वैल्यू होगा, दूध का जो क्वांटिटी होगा वो कम होगा। तो जिसकी क्वांटिटी कम होगी उसके लिए, उसी के लिए ये फॉर्मूला जो है लगाएंगे। यानी फाइनल मिल्क का जो वैल्यू होगा वो बराबर होगा इनिशियल मिल्क के वैल्यू इंटू 1 माइनस इनपुट आउटपुट बटा टी के पावर n, चूंकि एक बार ये प्रक्रिया की जाती है। अब देखिए क्वेश्चन में ये चीज समझिए, कितना अंश निकाल करके, अंश का मतलब कि अगर आप 5 लीटर निकाल रहे हैं और टोटल आपका 10 है, तो इसका मतलब इसका वैल्यू निकाल पूछ रहा है, यानी कि कितना इनपुट आउटपुट बटा में टोटल, ये इसकी जगह पे हम x मान लेते हैं और x का ही वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो अब देखिए फाइनल में जो है रेशियो अगर 1:1 हो जा रहा है, यानी दूध की वैल्यू कितनी रहेगी, दूध की वैल्यू 1 और टोटल कितना है 2 है। और इनिशियल मिल्क का वैल्यू कितना है, मिल्क है 18 और टोटल वैल्यू कितना है 18 और 8 26 इज टू 1 माइनस एक्स। क्लियर। तो यहां से ये कटेगा 13 मर्त में, ठीक है ना। तो 1 माइनस एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा 13/18। तो यहाँ से एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, एक्स अगर इधर जाएगा तो 1 माइनस 13/18। तो 18 अगर एलसीएम लीजिएगा तो 18 माइनस 13 करिएगा तो कितना हो जाएगा 5/18, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ गया 5/18, ऑप्शन नंबर टी। क्लियर, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए अंश का मतलब बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होगा कि सर यहाँ क्वेश्चन में कह रहे हैं कि मिश्रण का कितना अंश निकाल करके उसके स्थान पर पानी डालना चाहिए। अंश का मतलब ये होता है कि अगर आपकी टोटल वैल्यू, यानी टोटल जो क्वांटिटी है उसमें कितना लीटर निकाले हैं। अगर टोटल वैल्यू मान लीजिए टी है तो इनपुट
कितना निकाले आपने, ठीक है, यानी I/T का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, यही वैल्यू पूछ रहा था, इसीलिए हम इसके जगह पे हमने क्या मान लिया, एस एक्स मान लिया, और एक्स का वैल्यू आपसे पूछ रहा था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका जो ये क्वेश्चन है कह रहे हैं कि दूध और पानी के 90 लीटर मिश्रण में, टोटल जो मिश्रण है वो कितना लीटर है बाबू, 90 लीटर है। दूध और पानी का अनुपात जो है 4:1 है, तो मिश्रण में कितना लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात 3:1 हो जाए। क्लियर। तो बहुत सारा मेथड है, लेकिन जो सबसे बेस्ट मेथड है, यहाँ पे जो अनुपात दिया हुआ है दूध का और क्या पानी का, यानी मिल्क का और वाटर का जो रेशियो दिया हुआ है, ये 4:1 दिया हुआ है। 4:1, यानी कि 4 के रेशियो में अगर मिल्क है तो 1 के रेशियो में पानी होगा। क्लियर। दूध तो ज्यादा ही होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि दूध कम डालिएगा और पानी 4 के अनुपात में कर दीजिए और दूध 1 के अनुपात में कर दीजिए, है ना। 4 और 1 5, और 5 का वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में, टोटल मिक्सर कितना है, 90 है, तो 5 का वैल्यू 90, 5 का वैल्यू 90, तो 1 का वैल्यू 90/5, है ना। 1 का वैल्यू 90/5 यानी 18, यानी 18 लीटर अगर आपका वाटर है तो 18 चौके 72 लीटर जो है ये दूध है। क्लियर। अब कह रहा है कि मिश्रण में पानी मिलाया जाना चाहिए कि दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:1 हो जा रहा है। अब देखिए, अब जो रेशियो है, पानी तुम मिला रहे हो, तो पानी मिला रहे हो तो रेशियो कितना हो जा रहा है, 3:1 हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात ऐसे समझिए कि अगर आप मिश्रण में पानी मिला रहे हैं तो पहले जितना दूध था, दूध तो उतना ही रहेगा, यानी पहले जो था 72 लीटर दूध था, तो अभी भी 72 लीटर होना चाहिए। तो 3 का वैल्यू 72, ठीक है, तो 1 का वैल्यू 72/3 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का वैल्यू 24, यानी 24 लीटर पानी लास्ट में है, और पहले पानी 18 था, तो आपका कितना बढ़ गया, तो आप कहिए कि सर 6 लीटर बढ़ गया। 18 लीटर पानी था, अब पानी 24 लीटर है, तो कितना बढ़ गया, 24 माइनस 18 यानी 6 लीटर। तो सबसे बेस्ट जो तरीका था, और बहुत सारे मेथड है, ठीक है, तो इस तरह से आप बनाइएगा तो क्वेश्चन आपको इजी वे में बन सकता है। आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन से। कह रहा है कि एक दुकानदार जो है 80 रुपया प्रति किलोग्राम और 95 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य की दो प्रकार की दालों को 2:3 के अनुपात में मिलाया गया, तो मिश्रण की औसत लागत क्या है। तो दो तरह का जो है दाल को मिला रहा है। पहले प्रकार का जो दाल है ये 80, और दूसरा प्रकार का जो दाल है ये 95 रुपए प्रति केजी के हिसाब से। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर दो क्वालिटी का कोई चीज मिला रहे, चावल या दाल, तो जो एवरेज मूल्य होगा वो दोनों के बीच में होगा, यानी कि 80 और 90 95 के बीच में होगा। और कितना के अनुपात में मिला रहा है, 2:3 के अनुपात में मिला रहा है। मैंने आपको बताया ना पहले कि ये 3 यहाँ पे आएगा और ये 2 यहाँ पे आएगा, और मिक्सर का जो मिश्रण का जो मूल्य होगा ये बीच में। ठीक है, तो अब बताइए कि यहां से लेकर 80 से 95 के बीच में कितना गैप है, तो आप कहिए कि सर 15 का गैप है। और यहाँ पे कितना गैप है, 3 का और 2 का, तो 5 का वैल्यू हो गया 15, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया 3, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 का वैल्यू हो जाएगा 3 × 3 यानी कि 9, यानी कि 80 से 9 ज्यादा, यानी कि जो मिश्रण है उसका जो कीमत होगा 89 रुपये प्रति केजी होगा। सबसे बेस्ट तरीका आपको बता रहे हैं, देखिए एक बार फिर से समझा रहे हैं कि यहाँ पे 80 रुपया प्रति केजी है और ये 95 रुपये प्रति केजी है, और 2 और 3 के अनुपात में मिला रहे हैं, तो 2 यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2, और यहाँ से लेके यहाँ पे गैपिंग है 15 का, और यहाँ पे रेशियो में गैपिंग है 3 का और यहाँ पे 2 का, तो 5 का वैल्यू 15, तो 1 का वैल्यू 3, 3 का वैल्यू 9, यानी कि 80 से ये 9 ज्यादा, यानी 89 हो जाएगा। क्लियर। या फिर 2 का वैल्यू अगर निकालते तो 95 से 2 का वैल्यू जितना आता उतना कम होता। ये लास्ट क्वेश्चन था मिक्सर एंड एलिगेशन का, तो फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में न्यू टॉपिक के साथ। तो जो लोग एसएससी जीडी का इस पर एग्जाम देने वाले हैं, सब प्ले लिस्ट में जाइएगा, हर टॉपिक्स का जो है क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर टाइप्स का हम आपको डिस्कशन किया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स।